आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ। ये टॉपिक नर्सिंग एथिक्स और पेशेंट केयर दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान के अपने बिलीफ और वैल्यूज होते हैं जो उनकी सोच और बिहेवियर को अफेक्टिव करते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न। डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न क्या है? वैल्यू और बिलीफ पैटर्न का मतलब है वो प्रिंसिपल, वो मोरल और आइडियाज जिन पर एक इंसान अपनी जिंदगी चलाता है, या वैल्यू हमारे डिसीजन और एक्शन को गाइड करती है। सिंपल वर्ड में, वैल्यू मतलब हम किस चीज को सही या गलत समझते हैं। बिलीफ मतलब हम किस चीज को सच या जरूरी मानते हैं। तो वैल्यू बिलीफ पैटर्न रेफर टू द प्रिंसिपल morals and individual behavior choice and decision making in nursing. It include belief about health and illness, right and wrong, professional ethics. Value influence how nurse care for patient, respected professionalism। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल। क्या होगी अगर कोई नर्स होनेस्टी को वैल्यू करती है, तो वो हमेशा अपने पेशेंट के साथ सच बोलेगी। अगर कोई पेशेंट बिलीव करता है कि दुआ और स्पिरिचुअल हीलिंग से हेल्थ बेटर होती है, तो नर्स उसके बिलीफ का रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, ये था। अब इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, क्या अहमियत है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग प्रैक्टिस में। नर्सिंग में पेशेंट की वैल्यू और बिलीफ को समझने के लिए जरूरी है पेशेंट के कल्चर और फेथ का रिस्पेक्ट हो, केयर इंडिविजुअल और ह्यूमनिस्टिक हो, नर्स और पेशेंट के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड हो। एग्जाम्पल, अगर कोई मुस्लिम पेशेंट रोजे में है, नर्स उसका ट्रीटमेंट और मेडिसिन टाइमिंग अकॉर्डिंगली प्लान करेगी। ठीक है, इसके बाद हाउ बिहेवियर इज रिलेटेड टू वैल्यू और एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर आर रिलेटेड टू वैल्यू। इसमें क्या होगा, हमारे वैल्यूज हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है। जो चीज हम वैल्यू करते हैं, हमारा बिहेवियर उसके मुताबिक होता है। एग्जाम्पल, अगर नर्स डिसिप्लिन को वैल्यू करती है, तो वो टाइम पर ड्यूटी करेगी। अगर नर्स काइंडनेस वैल्यू करती है, तो वो पेशेंट से सॉफ्टली बात करेगी। अगर पेशेंट क्लीननेस को वैल्यू करता है, तो वो अपने इन्वायरमेंट को साफ रखता है। इसलिए हर बिहेवियर के पीछे एक वैल्यू होती है। तो इफ नर्स वैल्यू honesty, they will always give truth. If patient believe in spiritual healing, they medical treatment. Thus, behavior is a reflection of personal value. Nurse provide respect and supportive care. अब इसके बाद आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यू। प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यू क्या होंगे? नर्सिंग प्रोफेशन में वैल्यू क्या सोर्सेज से आते हैं? ठीक है, किस सोर्सेज से आते हैं वैल्यूज? नर्सिंग एजुकेशन, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस, रियल पेशेंट के साथ काम करते हुए कंपैशन और एम्पैथी डेवलप होती है। देन एथिकल कोड, जैसे आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स और पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के एथिक्स कोड हैं। या फिर पर्सनल अपब्रिंगिंग, फैमिली और चाइल्डहुड वैल्यू का असर। कल्चरल एंड रिलीजन, हर कल्चर और रिलीजन के अपने बिलीफ होते हैं। पेयर एंड मेंटर, सीनियर नर्सिस और टीचर का रोल। ठीक है, यहाँ से भी ये कौन कौन से सोर्सेज हैं? नर्सिंग एजुकेशन, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एथिकल कोड,
personal upbringing, cultural belief, peer and mentor, religious or spiritual background. These values help shape, identify behavior and ethics. अब अप्लाई कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, इससे पहले उसकी एग्जाम्पल दे दें। अगर एक नर्स का फैमिली बैकग्राउंड में ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट सिखाया गया है तो वो प्रोफेशनल लाइफ में भी पेशेंट के साथ वैसे ही बिहेव करेगी। अप्लाइंग कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, कल्चर और एज के हवाले से वैल्यू को समझना। जब नर्स पेशेंट की वैल्यू समझाती है उसे पेशेंट के कल्चर, रिलीजन और एज को भी कंसीडर करना चाहिए। When identify patient value, nurse must consider किसको? कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजन एंड बिलीफ, एज एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड ये चीजें हैं। ठीक है। कल्चरल बैकग्राउंड में हर कल्चर में डाइट, ड्रेसिंग और जेंडर रोल अलग होते हैं। रिलीजन में कोई पेशेंट दुआ और वर्शिप को हीलिंग का हिस्सा समझता है। एज और एंड डेवलपमेंट में बच्चे, जवान और बुजुर्ग लोग अलग सोच रखते हैं। सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में पुअर और रिच फैमिली की नीड्स और वैल्यू अलग हो सकती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदू पेशेंट वेजिटेरियन है, नर्स उसको नॉन वेजिटेरियन फूड ऑफर नहीं करेगी। अगर कोई एल्डरली पेशेंट प्रेयर टाइम में रेस्ट चाहता है, नर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये थे हमारे कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। तो इसके बाद वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड रिसोल्यूशन, जब वैल्यूज टकराती हैं और उनका हल। अब उनका हल कैसे? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पेशेंट और नर्स की वैल्यू अलग होती हैं। इसे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेना चाहता अपने रिलीजियस रीजन से, लेकिन नर्स के लिए वो ट्रीटमेंट जरूरी है। नर्स को लगता है कि पेशेंट को तुरंत बताना चाहिए, लेकिन फैमिली कहती है मत बताओ। रिसोल्यूशन का तरीका, ओपन कम्युनिकेशन, बात समझने की कोशिश। ओपन कम्युनिकेशन, बात समझने की, यूज ओपन कम्युनिकेशन, बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। शो रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, रिस्पेक्ट और एम्पैथी से पेशेंट के नजरिए को समझाना। देन यूज नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स एज अ गाइड, टीम डिस्कशन, सीनियर से मशवरा लेना। नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना। बैलेंस बनाना बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटी और पेशेंट राइट्स। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट रिफ्यूज करता है, नर्स उसे फोर्स नहीं करेगी बल्कि कामली समझाएगी और रिस्पेक्ट करेगी उसके डिसीजन की। वैल्यू बताती है हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वैल्यू हमें क्या बताती है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। बिलीफ बताता है हम क्या सच मानते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं। नर्स को हर पेशेंट के कल्चर और रिलीजियस बिलीफ की इज्जत करनी चाहिए। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का हल हमेशा कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट से निकलता है। एग्जाम्पल, पेशेंट कहता है मुझे दुआ करने का टाइम चाहिए, नर्स कहती है जी आप आराम से इबादत कर लें, मैं बाद में आकर मेडिकेशन देती हूँ। ये प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल नर्सिंग बिहेवियर है। थैंक्स।